हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मैं ललिता शर्मा उत्तराखंड देवभूमि से। तो बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तो दोस्तों, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है यहाँ स्कूल पे से। दिन के 2 बजे से बच्चों को लेने आई हुई, तो मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर दूँ, क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं लगा, बहुत सारा काम था, तो इस वजह से टाइम नहीं लगा। तो अब ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है, आप लोग मेरे साथ बने रहो। अभी बच्चों को घर लेके जाती हूँ, फिर देखती हूँ घर जाके क्या क्या करती हूँ करके। आप लोग मेरे साथ बने रहो। तो दोस्तों, यहाँ पर हो गई थी स्कूल के बच्चों को छुट्टी, और हम लोग लेके आने वाले थे। पहले आया मेरा छोटा वाला बेटा, फिर आया बड़ा वाला बेटा, फिर हम आ गए बाहर। फिर उसके बाद आए घर। घर आने के बाद हमने लगाया यहाँ पर खाना। खाने में थे चावल और सूखी सब्जी आलू बीन की, रात वाली, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं बनाया था। मैं कुछ काम था, तो उस काम से बाहर गई थी। मेरे हस्बैंड ने बताया था वो काम, उस काम को करने बाहर गई थी। फिर मैंने आके फटाफट से बनाए चावल, फिर मैं गई बच्चों को लेने। तो आप लोग यहाँ पर से देख ही सकते हो। और फिर उसके बाद मैं और मेरा बड़ा वाला बेटा खा रहे थे। छोटे वाले को भूख ही नहीं थी, क्योंकि वो स्कूल में लंच करके आया था। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं कढ़ाई में खाऊंगी और मेरा बेटा खाएगा प्लेट में। उसके बाद मैं लेके चली गई फटाफट खाना, और यहाँ पर हम दो माँ बेटे अच्छे से खा लेते हैं खाना। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था चावलों के साथ सूखी सब्ज़ी। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, मैं तो खा लेती हूँ। मेरे बच्चे भी खा ही लेते हैं। ऐसे नखरे उनके भी नहीं है कि मम्मा हम नहीं खाएंगे वाला हिसाब उनका भी नहीं है। तो हम दोनों जने खाने लग गए थे। उसके बाद मैंने जाना था किचन में, जो कि लंच के बॉक्स वगैरह सभी कुछ थे, बर्तन। तो बर्तन धोने में चले गई। यहाँ पर फटाफट से मैं धोने लग गई हूँ बर्तनों को, जो कि मुझे पूरे धोने थे। दोस्तों, यहाँ पर बच्चे भी तैयार हो चुके हैं ट्यूशन के लिए। अब तैयारी हो गई है ट्यूशन की ओर निकलने की। तो मैं और मेरा छोटा वाला बेटा, बड़ा वाला बेटा, तीनों जने निकल गए हैं ट्यूशन की ओर। शायद हो सकता है थोड़ा आगे तक घूमने भी निकलें, देखो अभी क्या होता है करके। चलते हैं फटाफट ट्यूशन की तरफ। फिर मैं चले गई थी बच्चों को छोड़ने ट्यूशन। ट्यूशन से आने के बाद मैंने यहाँ पर फटाफट से काटी सब्जी, आलू और गोभी की। आप लोग देख सकते हैं आलू छीलने में ना मतलब इतनी आफत आ रही थी, क्या ही बताऊँ। ये वैसे वाले आलू थे, ये शिमला आलू नहीं था, ये गोला आलू था, जिसको कहते हैं गोला आलू। उसको छीलने में जो होती है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं फटाफट से आलू छील रही थी और अपने बड़े वाले बेटे से बातें भी कर रही थी। वहाँ पर से वो कर रहा था स्कूल का काम फटाफट, और मैं उससे बातें भी करते जा रही थी। फिर मैंने काट ली गोभी भी, और फिर छोटा वाला आ गया। छोटे वाले को देखना आ गया वो। अब वो कहता है, मैंने फिर उसको मंगाए 2 दाने आलू के, और क्योंकि कम लग रहे थे मुझे, फिर वो आलू लेके आया और मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था क्या बताऊँ। फिर मैंने उसको मंगाया एक प्याज। मैंने कहा प्याज लेके आ जा, तो लेके आया फटाफट से भाग के। और फिर उसके बाद गया किचन में, कह रहा है मम्मा मैं खा लूँ आपका चिप्स। तो चिप्स लेने गया है। हाँ देखना, अभी चिप्स का पैकेट लेके आता है वो। और देखो यहाँ पर पहुँच चुका है। कह रहा मुझे दो दो। पीछे पड़ गया था, कह रहा मैं आपको रिमोट नहीं दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मत देना, मैं दे ही नहीं रही हूँ चिप्स आपको, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही एक एक खाया था। फिर मैंने उसको बुलाया, फिर मैंने कहा प्याज की कटोरी फ्रिज से दे दे, क्योंकि ये ख़राब प्याज था, तो वो मैंने कल ही काट के रख दिया था। और फिर मैं खाने लग गई यहाँ पर 2-4 चिप्स। फिर मुझे आना था किचन में, मतलब किचन में आके फिर मैंने डाल दिया कढ़ाई में तेल। उसके बाद जीरा ऐड किया, और उसके बाद ना मैं ट्राई मार रही थी प्याज को, तो प्याज पूरा ही गिर गया। प्याज मैंने पूरा ही गिरा दिया उसमें। और फिर उसके बाद फिर मैंने प्याज बिल्कुल ही बॉयल किए अच्छे से, क्योंकि प्याज को ना ब्राउन ब्राउन से होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। देखो आप लोग, हो ही नहीं रहे थे, हो ही नहीं रहे थे, हो ही नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा चलो प्याजों के होने तक तो मैं काट लेती हूँ टमाटर। फिर मैंने यहाँ पर 1 से 2 टमाटर ले लिए थे, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी में मैं तो सभी कुछ डालती हूँ। और आप लोग क्या क्या डालते हो मुझे कमेंट करके बताना। और उसके बाद मैंने इसमें डाला नमक। नमक डालने के बाद जो होता है ना, टमाटर एकदम से गल जाते हैं। फिर डाला हल्दी, फिर डाली मिर्च, फिर डाला धनिया पाउडर, और सभी कुछ मिक्स कर लिया, क्योंकि हम गरम मसाले वगैरह नहीं डालते हैं, क्योंकि उसमें ना दिक्कत होती है। तो मेरे हस्बैंड को पहले से कुछ दिक्कत थी, तो उनकी वजह से मैं नहीं डालती हूँ। और फिर उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर मसाला किस तरीके से बन चुका है। फिर मैंने इसमें सब्ज़ी ऐड कर दी, फिर पूरे मैंने सारी मिक्स कर ली है। और उसके बाद मैं ना भूल गई थी ढक्कन लगाना, क्योंकि मैं चली गई सिंक की तरफ को, वहाँ पर मुझे बर्तन वगैरह थे, तो
फिर मैं आई ढक्कन लगाने, फिर मैंने गूँधा फटाफट से आटा। और आटा गूँथते वक्त भी मुझे मेरा बेटे दोनों ही परेशान कर रहे थे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना इन दोनों पे, क्या ही बताऊँ। मतलब गुस्सा तो मुझे बहुत ही आता है मेरे गुस्से का तो कोई हिसाब ही नहीं है। और फिर मैं फटाफट से बनाने लगी यहाँ पर रोटी। आप लोग देख सकते हो रोटी बेलते बेलते, मतलब सब्जी दूसरी गैस में रख दी मैंने और रोटी बनाने लगी मैं फटाफट से। और उतने में ही ना मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, बोली कि हमारे यहाँ मट्ठा आया है, मट्ठा भेज दूँ। मैंने कहा हाँ भेज दो। तो मट्ठा तो कौन नहीं पीना चाहेगा, वो भी सूखी सब्जी के साथ और रोटी के साथ। तो मैंने कहा फटाफट भेजो भाई, लेट किस बात का कर रहे हो। तो फिर उनका बेटा आया मट्ठा पहुँचाने, फिर मैंने लगाया यहाँ पर खाना। खाने में आप लोग देख सकते हो आलू गोभी की सब्ज़ी है, और उसके बाद यहाँ पर देखना मैं रोटी रखूँगी। रोटी में मैंने 2 रोटी रख ली। उसके बाद मैंने रख दी थी 2 रोटी, और फिर रखा गिलास, उसमें डाला बढ़िया करके मट्ठा पूरा भर के। और फिर लेके चले गई मैं किचन से कमरे में ले जाने के बाद ना, ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, किसे तुसे इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर, एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा, मातृभूमि की सेवा में, मातृभूमि की सेवा में। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पर मेरे दोनों बच्चों ने बहुत ही अच्छा सा भोजन मंत्र गाए 2, और फिर उसके बाद मैं खिलाने लगी उनको खाना, जो कि मतलब मैं अपने हाथों से ही खिलाती हूँ उनको रोज़ शाम को खाना। आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिलता होगा। और यहाँ पर और उसके बाद करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। तो हो चुकी है रात के बज रहे हैं यहाँ पर 8:30। तो मैं कर रही हूँ ब्लॉग की एंडिंग। तो सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी लाइफ में हैप्पी रहें। आई होप कि आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। और मैं ललिता शर्मा आप लोगों से मिलती हूँ एक दूसरे दिन दूसरे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ में हैप्पी रहें। तो दोस्तों बाय बाय, जय श्री राम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।